हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, एक नई लिस्ट आई है जो कल शाम को ही रिलीज है। जो फाइनल लिस्ट है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए, जो फर्स्ट राउंड की जो सीटें हैं उसके लिए, और जो टोटल सीट्स है कॉलेज में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा दिखाया गया है। तो एक एक करके अपन देखते हैं। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, उसमें टोटल सीट्स है जो 250 है, जिसमें 37 ऑल इंडिया कोटा की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है 8 सीट, और जो रिमेनिंग सीट है तो 205 मतलब 205, जिसमें से दिव्यांग की है 10, सैनिक कोटे की है 6, फ्रीडम फाइटर की है 6, और गवर्नमेंट स्कूल की है 10, और ओपन कैटेगरी के लिए बच्ची जो सीटें हैं 173। ठीक है। गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की 200 सीटें हैं, जिसमें से 30 ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6, रिमेनिंग सीट है 165, और उसके दिव्यांग की है 8, सैनिक कोटे की है 5, और फ्रीडम फाइटर की है 5, और गवर्नमेंट स्कूल के लिए 8, और ओपन कैटेगरी के लिए 138। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर की बात करेंगे तो उसमें टोटल सीट्स है 250 MBBS, टोटल 250 सीटें हैं, जिसमें से 37 है ऑल इंडिया कोटा की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटे से है उसमें 3 सीटें, रिमेनिंग सीट है 210। सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो मतलब स्टेट कोटे के लिए वो इंदौर से ही है 210, और दिव्यांगों के लिए है 10, और सैनिक कोटा है 6, और फ्रीडम फाइटर की है 6, और इसमें अपना गवर्नमेंट स्कूल की है 10, और उसमें ओपन कैटेगरी के लिए 177। ठीक है। अपन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की बात करेंगे तो उसमें भी है 250 सीटें, ऑल इंडिया कोटा से है, इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए 37, फिर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है 8 सीट, रिमेनिंग सीट है 205, मतलब 205 सीटें हैं जो रिमेनिंग सीट है। फिर है दिव्यांग के लिए इसमें 6, सैनिक के लिए 4, फ्रीडम फाइटर 4, और गवर्नमेंट स्कूल 6, और ओपन कैटेगरी के लिए 100, ओपन कैटेगरी के लिए है 172। ठीक है। फिर अपन बात करेंगे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, तो उसमें टोटल सीट है 150, गवर्नमेंट ऑफ ये ऑल इंडिया कोटा की है 22, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है 3, रिमेनिंग सीट है 125, और दिव्यांगों के लिए है 6, सैनिक कोटे से है 4, फ्रीडम फाइटर 4, गवर्नमेंट स्कूल 6, और 105 वो है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की बात करेंगे तो टोटल 125 सीट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 19, और गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा सॉरी 19, और गवर्नमेंट इसमें 0 सीट है। इनमें सागर, रतलाम और विदिशा, अब कोई मतलब खाली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटे जो भारत सरकार द्वारा नामांकित है वो खाली ये टॉप 4 कॉलेज के लिए ही सीट जाएगी, बाकी किसी भी कॉलेज से नहीं जाएगी। देखिए अपन यहाँ देखते हैं, ये नीमच, सियोनी, मंदसौर, सतना, शिवपुरी, शहडोल, छिंदवाड़ा, खंडवा, दतिया, विदिशा, रतलाम और सागर, ये इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सीटें नहीं जाएगी। तो अपन बात कर रहे थे, तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में 125 सीट है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 19, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0, रिमेनिंग सीट है इसमें 106, दिव्यांग के होंगे, दिव्यांग के लिए 5, सैनिक 4, फ्रीडम फाइटर 3, और गवर्नमेंट स्कूल 5। तो इसमें ओपन ऑल कैटेगरीज के लिए 90 सीटें। रतलाम की बात करेंगे 180, टोटल सीट 27 ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 0, और उसमें जो बची सीटें हैं स्टेट के लिए वो 153, और दिव्यांगों के लिए 8, सैनिक के लिए 4, फ्रीडम फाइटर 4, और गवर्नमेंट स्कूल के लिए 8, और 129 सीट है ओपन कैटेगरी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा में 180 सीट है, जिसमें 27 है ऑल इंडिया कोटा, 0 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो स्टेट के लिए है 153, जिसमें स्टेट में से भी 8 है दिव्यांगों के लिए, 5 है सैनिक, और 5 है फ्रीडम फाइटर, और गवर्नमेंट स्कूल है 8, 127 सीट है टोटल। अब अपन बात करेंगे दतिया में, तो 120 सीटें हैं, 18 है ऑल इंडिया, 0 है गवर्नमेंट ऑफ स्कूल, और जो स्टेट के लिए 102 सीट हैं, उसमें से दिव्यांग के लिए 5, सैनिक के लिए 3, फ्रीडम फाइटर के लिए 3, और गवर्नमेंट स्कूल के लिए 5, और 86 सीटें ओपन कैटेगरी के लिए। खंडवा मेडिकल कॉलेज में 120 सीटें हैं, 18 है ऑल इंडिया कोटा के लिए, 0 है गवर्नमेंट ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और 102 सीट्स हैं स्टेट के लिए, जिसमें से दिव्यांग के लिए 5, सैनिक के लिए 3, फ्रीडम फाइटर के लिए भी 3, और गवर्नमेंट स्कूल के लिए 5, और टोटल 86 सीटें हैं ओपन कैटेगरी। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
छिंदवाड़ा, उसमें 100 सीट्स है, 100 में से 15 है ऑल इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0, 85 है जो स्टेट के लिए, जिसमें से है 4 दिव्यांग के लिए, 3 है सैनिक, 3 है फ्रीडम फाइटर और 4 है गवर्नमेंट स्कूल और 71 है ओपन कैटेगरी के लिए। ओपन कैटेगरी मेरा मतलब है जो किसी भी न दिव्यांग, सैनिक, इन सब 4 कोटे में ना आता हो, वो उसमें ओपन कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब जनरल वाले भी इसी में आएंगे। SC ST OBC जो बिना किसी कोटे के पास कोई कोटा वगैरह नहीं है, वो इससे उनको सीट मिलेगी। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है, उसमें से 15 है ऑल इंडिया कोटा की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें 0 और स्टेट के लिए 85। स्टेट में से 85 में से 4 जो दिव्यांग के लिए, 3 है सैनिक, 3 है फ्रीडम फाइटर, गवर्नमेंट स्कूल 4 और ओपन कैटेगरी 71। शिवपुरी की बात करेंगे तो उसमें 100 सीट्स है टोटल MBBS की, तो 15 ऑल इंडिया कोटा और गवर्नमेंट ऑफ स्कूल 0 है इसमें। 85 स्टेट के लिए, उसमें से 4 दिव्यांग, 3 सैनिक, 3 फ्रीडम फाइटर, 4 गवर्नमेंट स्कूल, यूँ करके 72 सीट्स है ओपन कैटेगरी के लिए। सतना की बात करेंगे, सतना मतलब पिछले साल ही खुला है, उसमें से 150 सीट है, जिसमें से 22 सीट ऑल इंडिया कोटा को है, गवर्नमेंट ऑफ स्कूल के लिए 0 और इसमें से टोटल जो स्टेट को जाएगी वो 128 सीट है 128, उसमें से 7 है दिव्यांग, 4 है ज़्यादा 4 सीट है अपने सैनिक, 4 सीट है फ्रीडम फाइटर और 7 है गवर्नमेंट स्कूल। 106 106 सीट्स है ओपन कैटेगरी ले। मंदसौर की, ये मंदसौर, सियोनी, नीमच, ये 3 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं। पिछली बार सेकेंड राउंड में समथिंग 50-50 सीटें थी, या फर्स्ट राउंड में 50-50 सीटें, पर इस बार 50-50 बढ़ा दी गई है। इनमें से तो 100-100 सीटें इन तीनों की हो गई। तो मंदसौर में 100 सीट में से 100 में से 15 ऑल इंडिया कोटा को, 85 स्टेट को, जिसमें 4 दिव्यांग, 2 सैनिक, 3 फ्रीडम फाइटर और 5 गवर्नमेंट स्कूल, करके 71 ओपन कैटेगरी। मंदसौर की बात करेंगे तो 100 टोटल MBBS सीटें हैं, जिसमें से 15 ऑल इंडिया कोटा को जाती है, 85 सीटें स्टेट को, जिसमें 4 दिव्यांग, 4 सैनिक और 4 फ्रीडम फाइटर और 5 अपने गवर्नमेंट स्कूल, 71 है ओपन कैटेगरी। सिवनी की बात करेंगे तो 100 सीट है, उसमें से 15 ऑल इंडिया कोटा को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0 और 85 सीट्स है वो स्टेट को, जिसमें से 4 दिव्यांग, 3 मतलब फिजिकल हैंडीकैप, हिंदी में बोल रहा हूँ, और 3 है सैनिक, 2 है फ्रीडम फाइटर, 4 है गवर्नमेंट स्कूल, 72 ओपन कैटेगरी। फिर है वीरेंद्र कुमार सकलेशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, जिसकी अपन बात करेंगे तो 100 कॉलेज, हमारे 100 सीट्स है, उसमें 15 ऑल इंडिया कोटा, 85 सीट है स्टेट के लिए, 5 है इसमें फिजिकल हैंडीकैप, 2 है फिजिकल मतलब दिव्यांग, और जो 2 सीट है वो सैनिक, 2 सीट है फ्रीडम फाइटर, 4 सीट है गवर्नमेंट स्कूल, 72 है जो ओपन कैटेगरी के लिए। तो और जो लास्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर डेंटल का है, उसमें से 63 है, 9 है गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा और 1 है गवर्नमेंट और 53 सीट है स्टेट के लिए। तो उसमें से 3 सीट है वो दिव्यांगों के लिए, 1 सीट है सैनिक, 2 सीट है फ्रीडम फाइटर और 3 सीट गवर्नमेंट स्कूल, 44 सीट है डेंटल की। ठीक है, तो ये अपने पूरा देखा तो टोटल सीट अपने पास है 2638, 2638 सीट है जो पहले और सेकेंड राउंड में मिलेगी अपन को। यही टोटल सीट है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ 2638। इसमें से अपने जो ऑल इंडिया कोटा को जाती है वो 393, जो मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो गया उसमें एक सीट का मतलब 394 का मैंने बोला था, पर एक सीट इधर कुछ इन्हीं कॉलेजों में से आगे पीछे हुई है, तो उसमें से 304 मतलब जो पिछला जो चार्ट आया था DME की तरफ से उसमें 394 से हुआ, तो वहाँ से एक सीट ले ली गई है उनसे, तो 393 393 सीट है जो ऑल इंडिया कोटा को, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है 29, इसमें से एक BDS की है। फिर अपन बात करेंगे ये स्टेट को कितनी जा रही है, तो 2216 सीट है जो प्रॉपर जो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो सीटें करेगी स्टेट में, मतलब मध्य प्रदेश से अपन है तो मध्य प्रदेश में टोटल अपन को 2216 सीटों में कंपटीशन होगा। उनसे 2216 में से भी 111 सीटें दिव्यांग को चली जाएगी, 66 सीटें सैनिक कोटे में चली जाएगी और 66 सीटें फ्रीडम फाइटर को, और 111 गवर्नमेंट स्कूल से जो करके आए, जो वो क्राइटेरिया 8वीं से 9वीं तक, फिर 9वीं से 12वीं तक इस सरकारी स्कूल में पढ़ा, वो वाला क्राइटेरिया, उस पर भी मैंने अलग वीडियो बनाया है। अगर उस पर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि स्कूल के बारे में, तो आप पिछला वीडियो या मेरे प्रीवियस वीडियो में पूरा समझा रखा वो देख सकते हो। और ओपन
कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरी मतलब सबके लिए इन्हीं में से, तो इसमें से अपन को कितनी 1862 सीटों को में से अपन को मिलेगी। मतलब टोटल इन्हीं सीटों में से, जो बाकी तो दिव्यांग, सैनिक, फ्रीडम फाइटर वगैरह ले उड़ेंगे, जो बची अपने पास कुछ कोटा नहीं है, तो अपन 1862 में से अपन को गवर्नमेंट में अगर जाना है तो इन्हीं में से अपन को लेनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, यही मैं बता रहा था और यही बताना चाहता था कि पूरा चार्ट आया था तो गवर्नमेंट का ये है। मैं आप अगर चाहो तो बताना कि प्राइवेट का भी मैं इसी तरह अलग अलग करके आपके पास लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।